ओके जी, थर्ड पॉइंट है ऑथराइज डायरेक्टर्स हैव टू साइन द फॉर्म। उन्होंने कहा जी जिनको आपने अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है बैंक के साथ डील करने का, अब आपके वही डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उन्होंने वो स्पेसिमेन कार्ड वाला जो नमूने के दस्तखत वाला आपका कार्ड है उसके ऊपर भी सिग्नेचर करने हैं। फोर्थ पॉइंट है जी कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी आपकी कंपनी की जितनी लीगल डॉक्यूमेंट्स है आपने वो सब की सब बैंक को प्रोवाइड कर देनी है, चाहे वो कंपनी का आइन हो, चाहे कंपनी के कवायद ज़वाबित हों, चाहे उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट हो। ये चारों चीज़ें आपने बैंक को प्रोवाइड कर देनी है। अगर आपकी कंपनी नई नई बन रही है, यानी अगर अभी बनी हुई है या अभी स्टार्ट हो रही है, न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चारों चीज़ें प्रोवाइड करनी है। फिफ्थ पॉइंट वो कह रहा है जी अगर आपकी कंपनी पुरानी है यानी पहले से चल रही है या पहले से काम कर रही है, तो उस केस में आपने क्या करना है जी, अपनी पुरानी बैलेंस शीट्स देनी है, 2 साल की, 4 साल की, जितने की वो आपसे मांगता है। आपकी पुरानी बैलेंस शीट्स और जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होंगे वो आपने बैंक को प्रोवाइड कर देने हैं। सिक्स पॉइंट है जी ओनली चेक्स हैविंग ऑथराइज। हाँ जी, जिन लोगों को आपने इख्तियार दिया है सिर्फ वही चेक कैश होंगे जिनके ऊपर उन ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर्स होंगे। अगर उन लोगों के अलावा या उन डायरेक्टर्स के अलावा किसी और के सिग्नेचर हैं तो बैंक कभी भी वो चेक पे नहीं करेगा। सेवंथ पॉइंट है जी कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डीलिंग्स ऑफ ऑथराइज डायरेक्टर। कहता है जी वो जो आपके ऑथराइज डायरेक्टर्स हैं जिनको इख्तियार दिया हुआ है कंपनी ने या बाकी शेयर होल्डर्स ने कि ये बैंक के साथ लेन देन कर सकते हैं, तो किसी भी किस्म का अगर लोन लेते हैं, कुछ भी लिया है, कोई 2 नंबरी लगाई है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका इदारा होगा, ना कि आपके बाकी के शेयर होल्डर्स। लोन विल बी रीपेड बाय द कंपनी। कहता है जी आपके डायरेक्टर्स ने लोन लिया है, किसी एक ने लिया है या सब ने मिलकर ऑथराइज डायरेक्टर्स ने लोन लिया है, तो उस लोन को रीपे करने की जिम्मेदारी किसकी है, डायरेक्टर्स की नहीं है, कंपनी की है। अब कंपनी के अकाउंट में से बैंक अपने पैसे काट सकता है। उसके बाद वो कह रहा है जी डायरेक्टर्स कैन क्लोज दी बैंक अकाउंट। मैंने लूज लिखा हुआ, उसने कहा जी जब मर्जी आपके ऑथराइज डायरेक्टर चाहें आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं कंपनी का जो उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो है जी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने कहा जी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इदारे होते हैं जिनका पर्पज़ अवाम की फलाह बहबूद होता है और उनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है। ना ही वो किसी किस्म की सेल एंड परचेज कर रहे हैं, ना ही कोई चीज़ें बना रहे हैं, ना ही लोगों को कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे। कहते जी अगर इस तरह के इदारे बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी या उनका क्या क्राइटेरिया है या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो हमने इधर डिस्कस करने हैं इस पॉइंट में। सबसे पहला है जी उन्होंने अपने बाय लॉज, जिस तरह आपकी कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आर्टिकल्स होते हैं, इसी तरह नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें बाय लॉज का नाम दिया जाता है। उसने कहा जी आपने उन बाय लॉज की एक फ़ोटो कॉपी जो है वो बैंक को प्रोवाइड कर देनी है ताकि बैंक को पता चल जाए जी कि आपने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए हुए हैं। फिर वो कह रहा है जी कॉपी ऑफ अ रेजोल्यूशन इन विच ऑथराइज्ड पर्सन आर डिसाइडेड। यहाँ पे भी वो करारदाद या वो उस इजलास की एक फ़ोटो कॉपी आपने भेज देनी है जी, जो जो चीज़ें वहाँ पे मीटिंग में डिसाइड हुई थी या रेजोल्यूशन पास हुई है जी कि कौन सा शख्स बैंक के साथ डील करेगा। फिर फोर्थ पॉइंट वही है जी कि जो ऑथराइज पर्सन है आपने उन्हीं से फॉर्म फिल करवाना है, उन्हीं के सिग्नेचर लेने हैं फॉर्म पे भी और कार्ड पे भी। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है जी अगर आपके ऑथराइज पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी जिस बंदे को अपॉइंट किया गया था बैंक के साथ डील करने के लिए, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है टिल दी न्यू अपॉइंटमेंट। यानी जब तक कोई नया शख्स नहीं आ जाता जो बैंक के साथ डील करे, बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है और किसी की भी इंस्ट्रक्शंस लेने से इनकार कर देता है। फिफ्थ वन है जी दीज इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स। ये बैंक के साथ किसी भी किस्म का मुआहिदा नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि हम आपके साथ मिलकर ये काम कर लें वो काम कर लें, क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैंक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। लास्ट पॉइंट है जी इफ़ ऑथराइज पर्सन हैव इंडिविजुअल अकाउंट। हाँ जी अगर आपके ऑथराइज पर्सन एक से ज़्यादा है और उनका इंडिविजुअल अकाउंट भी है, मतलब अलग-अलग है, इसमें आपकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है जी एनजीओ। ज़रूरी नहीं जो लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं वो सारा दिन एनजीओ का काम ही करते रहे, हो सकता है वो कहीं और पे जॉब्स भी कर रहे हों। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपनी कि मैं इंस्टीट्यूशन में काम भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं एक एनजीओ भी चला रही हूँ और मेरे दोनों अकाउंट्स
उधर ही है, एक ही बैंक में है, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज पर्सन भी हूँ जो बैंक के साथ डीलिंग कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के। अब अगर मैंने अपने अकाउंट में रकम जमा करवाई है तो कहता है जी बैंक ने अगर ऑथराइज पर्सन के इंडिविजुअल यानी उनके अपने ज़ाती अकाउंट में वहाँ पे है, तो अकाउंट में रकम जमा करने या निकालने से पहले बैंक ये तसल्ली कर ले जी कि उसने अपने पर्सनल अकाउंट में ये रकम जमा करवाई है या वहाँ से निकलवाई है या फिर उस एनजीओ के अकाउंट में। क्योंकि इन केस ऑफ मतलब इस केस में कि आपके ऑथराइज पर्सन के इंडिविजुअल और ऑथराइज अकाउंट्स वहीं पे हों कंपनी के भी, तो उस केस में आपके गलती होने के चांसेस या पोस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है ये सेकंड लास्ट, आपके जो अकाउंट्स हैं ये कस्टमर्स हैं वो आपके इदारे आ गए जी, सेमी गवर्नमेंट यानी नीम सरकारी, और जो आपके बल्दियाती या लोकल बॉडीज कह लीजिए बल्दियाती इदारे होते हैं। बल्दियाती इदारों में आपके जो लोकल बॉडीज होती है ना कि आपके एरिया के यूनियन काउंसिल वालों का अकाउंट हो गया, ठीक है वो। और सेमी गवर्नमेंट इदारे ऐसे हैं जी जो गवर्नमेंट के अंडर भी हैं और आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर भी हैं, जिसमें आपका वाटा आ गया, कराची मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। नादरा इज़ अ गवर्नमेंट, मैंने उसकी एग्जांपल इसलिए लिखी है जी कि वो टोटली गवर्नमेंट के होल्ड में है। तो यहाँ वो कह रहा है जी अगर इस तरह के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अकाउंट ओपन कराती हैं तो आपके बैंक की नज़र में उनकी क्या हैसियत है। तो उसने ये सिंपली कह दिया जी कि इन अकाउंट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब जो भी नया हेड अपॉइंट होगा इस इदारे में वो बैंक के साथ डील करेगा। सपोज आपका जो सबसे ऊपर बड़ा एमडी है या कोई भी इस इदारे में 21वें ग्रेड पे 22वें ग्रेड पे जो शख्स आएगा, वो सीट पे डिपेंड करता है कि हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, शख्स मैटर नहीं करता। उस पोस्ट पे जो भी शख्स आएगा वो सिर्फ बैंक के साथ डीलिंग कर सकता है। और साथ ही साथ उसने ये कहा है जी स्टेटस ऑफ सच अकाउंट इज इंडिविजुअल, इसको आप इनफरादी या सिंगल पर्सन के अकाउंट का स्टेटस ही देते हैं और इसको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स को दी जाएंगी। उसके बाद आपका ख़त्म हो गया जी, बल्कि सेकंड लास्ट नहीं था, ये लास्ट टॉपिक था आपका, ये चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया है जी। आज कल हम इंशाल्लाह ताला मतलब मंडे से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8, और मेरी कोशिश होगी कि वो आप लोगों की विंटर हॉलीडेज से पहले पहले कवर हो जाए। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें जी।